रात यकीन था, मेरे नबी ने कहा था सुबह उठना, यकीन था मौत कभी भी आ सकती है मगर आज की रात नहीं आए। हमें हमारे रसूल की जबान पर यकीन नहीं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कौन है तुम में से जो शख्स भी मुझे दो चीजों की जमानत दे, दो चीजों की जमानत दे, हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हुजूर ने फरमाया जो मुझे जबान की हिफाजत दे, कि जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसकी जमानत दे, और अपनी शर्मगाह की जमानत दे कि वो शर्मगाह का कभी गलत इस्तेमाल यानी जिना नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं जिंदगी में जो मुझे दो चीजों की जमानत दे, मैं बदले में उसे जन्नत की जमानत देता हूं। गौर तो करो, गौर तो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमे मुस्लिम को जिना से बचाने के लिए क्या क्या नहीं कहा, कितने तरीके बयान किए, कितने दस्तूर बयान किए। मेरे नबी ने जिना से रोकने के लिए फरमाया इय्याकुम वत्तुरुकात, खबरदार खबरदार रास्तों पे मत बैठा करो, जिना से रोकने के लिए। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, शाम में कारोबार के बाद हम मिलते हैं, मुलाकात भी होती है, चंद बातें भी हो जाती हैं। फरमाया अगर बैठना इतना जरूरी है तो रास्तों का हक अदा किया करो। या रसूल अल्लाह रास्ते का हक क्या है? फरमाया नजर नीचे रखा करो, किसी गैर महरम पर तुम्हारी नजर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए कि गुजरने वाली किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, तुम्हारी नजर पड़ेगी, याद रखना। धोखे में एक नजर पड़ जाए माफ है, मगर दूसरी नजर डालोगे तो ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह अकबर। गौर तो करें, कुरान में बार बार कहा जा रहा है ए महबूब कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। फरमाया जा रहा महबूब ईमान वालों से कह दो वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नजरों को नीचा रखें। औरतें भी शामिल हैं मगर ऐलान खास किया जा रहा है वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। महबूब ऐलान कर दो औरतें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी जीनत को जाहिर न करें। गौर करो, कुरान किसके लिए नाजिल किया गया? हमारे लिए। ये दीन किसके लिए आया? हमारे लिए। दीन आज हमारी जबानों पर है, हमारी जिंदगियों में इस्लाम कहाँ है? गुनाह हमारे यहाँ, शराब हमारे यहाँ, जिना हमारे यहाँ, बुराई के रास्ते हमारे यहाँ, ये सारी गुनाह वाली चीजें हमारे यहाँ है। फिर भी हमें शिकवा ये है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं। आप पूछेंगे हजरत आप जिना पर तकरीर कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हमारे समाज में ये गुनाह दाखिल कहां से हुआ है? ये जिना आया कहां से है? तो सुनिए ये बीमारी कौमे मुस्लिम में कहां से शामिल हुई। मेरे आका ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आपने क्या किया? उल्टा कर दिया, निकाह इतना महंगा कर दिया कि आज समाज में जिना आम हो गया है। निकाह इतना महंगा कर दिया, जानते हो मेरे आका ने यहां तक फरमाया, माएँ भी बैठी हैं हमारी, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो बेटियों के बाप हैं, हुजूर का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई लड़का या लड़की जिना कर ले और गुनाह में मुब्तला हो जाए, जिम्मेदार गुनहगार उसके माँ बाप हैं। या रसूलल्लाह माँ बाप क्यों हैं? फरमाया अगर ये सही उम्र में बालिग होने के बाद शादी कर देते तो जिना की नौबत नहीं आती। जिम्मेदार ये हैं। हमारे समाज में क्या मिजाज बना लिया गया, माएँ जरा दिल के कानों से मेरी बात सुन के जाएं, कितनी माएँ ऐसी हैं 50-50 रिश्ते हमारे दरवाजे पर आ गए मगर रिश्ता इसलिए लौटा दिया गया, नहीं लड़का सरकारी नौकर नहीं है, रिश्ता नहीं दिया जाएगा। तुम्हें आजाद का वारा नहीं है, आजाद पसंद नहीं है, तुम्हें नौकरी करने वाला सिर्फ नौकर चाहिए, नौकर नहीं मिलेगा, अरे नौकर नहीं मिलेगा रिश्ता नहीं करेंगे। नौकर किस लिए चाहिए? वो ज्यादा पैसे कमाएगा। नहीं मेरे इंसान, नहीं मेरे अजीज तू नादानी कर रहा है। ये मत सोच कि तेरी बेटी को रिस्क देने वाला ये लड़का है, रिस्क देने वाली रब की जात है। ये शौहर है, जरिया और वसीला है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। ये न सोचो कि लड़का सरकारी नौकर हो, बल्कि ये सोचो कि लड़का शरीफ हो, दीनदार हो, शराबी न हो, जुआरी न हो, अय्याश न हो, मक्कार न हो, बदकार न हो, गुनाहों की दहलीज पे कदम न रखा हो। दीनदार लड़का मिले, अपनी बेटी को निकाह के साथ रुखसत कर दो। और कई बार हमने कई जगह जलसों में गए, लोगों ने कहा हजरत आप सब जगह तकरीर करने जाते हैं, कोई अच्छा रिश्ता हो बताइएगा। एक दिन वो मिले, हमने कहा एक रिश्ता है, बता दिया कैसा रिश्ता है। सुन रहे मेरी बात समझ आ रही है आपको? रिश्ता कैसा है? हमने कहा बहुत अच्छा रिश्ता है, बताइए।
हमने कहा रिश्ता इतना अच्छा है, लड़की 5 वक्त की नमाजी है, फजर के बाद रोजाना कुरान का 1 पारा पढ़ती है, बाप हाजी साहब हैं, भाई पल्लेदारी मजदूरी करता है, रिस्क हलाल कमा के लाता है, बहुत करोड़पति तो नहीं है लेकिन दीनदार घराना है, हलाल खाते हैं, शराब जुए सकते तमाम गुनहगारों से गलत कामों से दूर हैं। सब कुछ बता दिया। कहते हैं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। क्या अच्छा रिश्ता बताइए? हमने कहा खुल के कहिए, इस अच्छे को लफ्ज़ मालदारी से तब्दील कर दीजिए कि मालदार रिश्ता बताइए। इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा? आज के जमाने में लड़की 5 वक्त की नमाजी है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा? लड़की कुरान फजर के बाद पढ़ रही है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा? बाप हाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, बेटा रिज़्क़ हलाल कमाता है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा? मैं तो हैरान हूं उन बूढ़े माँ बाप की अक्लों पर जो शादी से पहले रट लगाए बैठे हैं, बेटे को 4 व्हीलर चाहिए। अरे नादान और गाफिल माँ बाप, सुनो तो सही, ये 4 व्हीलर तुम्हें इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगी। तुम क्यों मांग कर बुरे बन रहे हो? तुम क्यों मांग कर जुल्म कर रहे हो? तुम क्यों मांग कर अपने बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बादी के तहाने पर ले जा रहे हो? नहीं मेरे अजीजों, किसी के देने से जिंदगी नहीं गुजरती है, सही माना में देने वाली जात मेरे रब की है। रिश्ता इस बुनियाद पर मत करो। मेरे आका फरमाते जो मर्द किसी लड़की से रिश्ता मालदारी की वजह से करेगा, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। जो लड़का लालच में मालदारी की शादी करेगा, आज हुआ क्या, हमारी बच्चियां जवान हो गई मगर हमने जहेज का सामान इकट्ठा करने के बहाने बेटियों को रुखसत नहीं किया, और अगर हमारे बेटे जवान हो गए, हमने दौलत के नाम पर के नहीं साहब इंतजाम नहीं हुआ है तो हम उसके बाद शादी करेंगे। नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम ने ये मिजाज दिया, तुम अपने बेटे को बालिग हो जाने के बाद में जिम्मेदारी उस पर डाल दो। ये मत सोचो किसी गरीब की बेटी आएगी, इंतजाम कहां से होगा? जिस तरह रिस्क अल्लाह तुम्हें देता है, आने वाली बेटी का रिस्क भी अल्लाह के इख्तियार में है, देने वाली मेरे रब की जात है। लेकिन कोशिश करो तुम शादी जल्दी करोगे। मेरे रसूल ने फरमाया बेहतरीन निकाह वो है जिसमें दौलत कम खर्च की जाए, बेहतरीन शादी वो है जिसमें पैसे कम खर्च किए जाएं। नुकसान क्या है ज्यादा का मालूम है आपको? मिसाल के तौर पर एक शख्स की हैसियत शादी में अपनी बेटी के 1 लाख रुपए खर्च करने की, कितनी? सब बोलिए। 1 लाख रुपए खर्च करने की हैसियत एक इंसान की, खर्च कितने किए उसने? 10 लाख। ये 9 लाख कहां से आए? भाई ने दिए, चाचा ने दिए, मामू ने दिए। आज दौर ऐसा आ गया, लोग मर जाते हैं, इलाज कराने के लिए कोई 10,000 रुपए नहीं देता है। 10 लाख कौन दे देगा मोहब्बत में? हमें बात समझ में आ गई। ये 10 लाख किसी ने दोस्ती में नहीं दिए हैं, ये 9 लाख रुपए आप बाजार से सूद पर लेकर आए हैं, झूठी शान दिखाने के लिए, ताकि लोग आपकी तारीफ करें। आपने कभी गौर किया नुकसान क्या है इस झूठे दिखावे का? जितनी हैसियत है उतना जाहिर कीजिए। दिखावा हमेशा तकलीफ देता है, दिखावा हमेशा रुलाता है। आप चादर से ज्यादा पैर न फैलाइए। मेरे आका ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया। 9 लाख रुपए आप सूद पर लेकर आए और आपने 10 रंग का खाना बना दिया सूद के पैसों से। हराम है, हराम। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, सूद के पैसों से बनाया हुआ खाना भी हराम है। क्या कर रहे हैं? खाना तुमने लगा दिया। एक नमाजी परहेजगार पूरी जिंदगी भूखा और प्यासा रहा मगर एक लुकमा भी माले हराम न खाया, लेकिन तुम्हारे वलीमे में आके उसने हराम का लुकमा खा लिया। मस्जिद का इमाम भी तुम्हारी दावत में है, मुफ्ती साहब भी तुम्हारी दावत में है, पीर साहब भी तुम्हारी दावत में है। अल्लाह अकबर। गौर तो करो ये नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, ये बात कितनी बुरी हो रही है। नहीं मेरे अजीजों, मेरे आका ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया है। खबरदार खबरदार, अल्लाह दिखावे को पसंद नहीं करता है। इसलिए हैसियत 1 लाख की है तो शादी 1 लाख की करो। आज आपको मालूम है, गौर कीजिएगा, मेरे रसूल ने खातून जन्नत की शादी में मेरे आका चाहते, मेरा ईमान है जन्नत के खजाने दे देते, जन्नत की कुंजियां दे देते, मगर पैगंबर ने ऐसा नहीं किया, जो कि उम्मत के गरीबों का ख्याल आ गया ताकि लोग दलील न बना लें। हम वो काम क्यों कर रहे हैं जो इस्लाम से हमें दूर करता है, जो कुरान से हमें दूर करता है, जो शरीयत से हमें दूर करता है। नहीं मेरे अजीजों, आज क्या हो रहा है मालूम है आपको? हमारी शादी में जब हमारी बेटियां रुखसत होने लगती हैं तब क्या होता है?
4 भाई हैं, तो वो चारों भाई कुरान लेकर अपने हाथों में, बहन निकल रही है, उसके सर के ऊपर कुरान पकड़ के जा रहे हैं। शायद आपके यहाँ होता है, नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम। कुरान पकड़ के रस्म के तौर पर उनसे पूछा गया, तुम्हारी बहन की शादी के बाद, निकाह के बाद रुखसती हो रही है, ये कुरान पकड़ के कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम ये चाहते हैं हमारी बहन की रुखसती कुरान के साए में हो, कुरान के साए में हो। अफसोस, तुम्हारा वलीमा कुरान के साए में न हुआ, तुम्हारी शादी कुरान के साए में न हुई, तुम्हारी सगाई कुरान के साए में न हुई। तुमने 6 महीने पहले शादी घर में सोफा लगा के एक लड़के और लड़की को, बहन को बिठा दिया था सगाई के अंगूठे पहनाने के लिए। किसी मुफ्ती से जाके मसला पूछा कि इस्लाम में ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है, ज़िना का एक हिस्सा है, इसलिए कि सगाई की इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। ये सगाई हमारे यहाँ फिल्मों से आई है, ड्रामों से आई है, वरना जब तक निकाह और शादी ना हो जाए एक मर्द किसी गैर औरत के हाथ को पकड़ ही नहीं सकता है, उसके हाथ में अंगूठी पहना ही नहीं सकता है। पिछले दौर में हमने देखा जब रिश्ते होते थे तो सबसे पहले कुरान तोहफे में लड़की के लिए भेजा जाता था कि बरकत के एतबार से शुरुआत रिश्ते की कुरान से हो। आज हमारा दौर बदल गया, हम सबसे पहले मोबाइल फोन भेज रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत मोबाइल फोन से हो। किस काम के लिए? रात के 4-4 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है हमारी बेटी और हमारे बेटे। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की की माँ नहीं जानती है कि लड़की क्या कर रही है? क्या लड़के का बाप और उसके घर वाले नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं? याद रखना, यह भी ज़िना का एक हिस्सा है, और जितने लोग जानते हैं वो सब के सब इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तुम सोच रहे हो आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होते, आज टीपू सुल्तान पैदा क्यों नहीं होते, आज औरंगजेब आलमगीर पैदा क्यों नहीं होते, आज अर्तुगरुल गाजी पैदा क्यों नहीं होते? बात सिर्फ इतनी है, जब माएँ किरदार वाली होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन पैदा होता था, जब माएँ हया वाली होती थी तो बेटा टीपू सुल्तान पैदा होता था, जब माएँ हया वाली और पर्दे वाली होती थी तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके बेटा तारिक इब्न ज़ियाद बनता था। आज हमारे घरों में ज़बानी तौर पर इस्लाम बाकी है लेकिन प्रैक्टिकल हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है। काश कि हमने अपने घर में बेटियों को मोबाइल फोन नहीं, हाथ मिला के पर्दा दिया होता तो हमारे घर का हाल ये ना होता जो आज हमारे घर का हाल हो गया। जरूरत इस बात की है, बेटियों से आप क्या समझ रहे हैं? इस्लाम ने मना किया है बेटियों से मोहब्बत करने का। जितनी इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है दुनिया का कोई मजहब दे ही नहीं सकता है। कुरान पढ़ो तो सही, दीन सीखो तो सही, हदीस पढ़ो तो सही। हदीस में है इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। शान यह है बेटियों की, मेरे नबी की बारगाह में खातून जन्नत जब आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते थे मेरे नबी अपनी जगह बिठाते, हाथ चूमते, पेशानी चूमते और मेरे नबी ऐलान फरमाते फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज हालत यह है, तलाक बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा हमारे समाज में तलाक हो रही है। हमने सर्वे किया, मैं तकरीबन 5 साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूं राजस्थान में। हमारे यहाँ तलाक, लगातार तलाक। वजह क्या है? ये मेरा तजर्बा है 5 साल का। आज तलाक की सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे लड़की खराब है, कोई कहेगा लड़का खराब है, कोई कहेगा घर का माहौल खराब है। नहीं मेरे अजीजों, तलाक मौजूदा दौर में जो हो रही है 90% या कहिए 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। आप कहेंगे वो कैसे? आपने उसे मुजरिम बना दिया। मैंने मुजरिम नहीं बनाया। एक माँ आज के दौर में बेटी की शादी हो जाने के बाद भी ये चाहती है जिस तरह मेरी बेटी पे हुकूमत मायके में चलती थी ससुराल में भी मेरी हुकूमत चले, वो मेरी मर्जी से जाए, मेरी मर्जी से आए, मेरा कहना माने, मैं कहूँ आ जा तो आ जाए, मैं कहूँ चली जा तो चली जाए। जिस माँ के अंदर ये मिजाज होगा उसकी बेटी का घर कभी शादो आबाद नहीं होगा। अब तुम्हारी हुकूमत न चलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा,
अल्लाह ने शादी के बाद हाकिम मर्द को बनाया है। अब तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, अब अपने शौहर की इताअत करेगी, मोहब्बत करेगी, तुम्हारे घर आएगी, एहतराम करेगी, तुमसे मिलेगी, लेकिन हुकूमत चलाने की कोशिश ना करो। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ बहुत सारे घरों की तलाक हो गई। आप कहोगे हजरत तलाक कैसे हो रही है? मैं बताऊं आपको, सुन के जाइएगा दिल के कानों से। तलाक हो क्यों रही है? एक बड़ी वजह क्या है तलाक होने की? एक बड़ी वजह यह है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है शादी में? ढोल बज रहा है, डीजे बज रहे हैं, बाज़ाब्ता पार्टी आ रही है, और मस्जिद का इमाम अगर मना कर दे तो इमाम बदला जाता है, मगर शरीयत के खिलाफ काम नहीं बदला जाता है। इमाम को बदल दो, कमेटी कहती है इमाम बदल दो, इमाम बदल दो, दूसरा इमाम लाओ। अरे नादान इंसान, इमाम को बदलने से मसला हल नहीं होगा। जो दूसरा आलिम आएगा, अगर वो गैरत वाला है तो वही कहेगा जो पहला इमाम कहता था। ढोल बाजे कल भी हराम थे, आज भी हराम है, और सुबह क़यामत तक हराम रहे। मुझे बताओ, बेटा तुम्हें किसने दिया? खुदा ने। बेटा किसने दिया? खुदा ने। रिश्ता किसने दिया? खुदा ने। शादी का गैब से इंतजाम किसने कराया? खुदा ने। जब ये सारी चीजें देकर खुदा ने तुम्हें खुश कर दिया, तो खुशी के मौके पर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुम जिक्र की महफिल करके खुदा को खुश कर दो, उसके महबूब को खुश कर दो। मगर तुमने क्या किया? जब शुक्र करने का मौका आया तो तुमने मस्जिद के सामने ढोल बाजे डीजे बजाए। तुम्हें इस बात का भी लिहाज न रहा कि मस्जिद में अजान हो रही है, नमाज का वक्त है। ढोल बजाते रहे और कहते रहे दौलत के नशे में, देखते हैं हमें कौन रोकता है, देखते हैं हमें कौन रोकेगा। अरे दुनिया वाले रोके न रोके, देख लेना 4 दिन के बाद मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पे आके तेरी सांस भी रोक देंगे। तू कहां ढोल की बात करता है? तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, जाके देख ले कब्र खोल के, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, जिस्म सलामत नहीं है, बॉडी सलामत नहीं है। गुरूर किस बात का है? अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जा बुलंदी अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम की शुरुआत, देखो तलाक कहां से हो रही है, जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से होती है वो अधूरा नहीं रहता है, पूरा होता है। जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से, आपने शादी कैसे की? अल्लाह के जिक्र से नहीं की, शैतान को राजी करके कही। हमने ये देखा, आज तवज्जो है आपकी, आज अगर कोई बेटी कह दे मेरे ससुराल वाले मुझसे काम करने के लिए कहते हैं, किचन का काम, तो घर वाले जाके कहते हैं अमीर की बेटी है, बड़े बाप की बेटी काम नहीं करेगी। ये जुमला अगर समझ में आ गया तो दुनिया के हर गैरत वाले बाप की शर्म से नजर झुक जाएगा। तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। कितना बड़ा बाप है? 10 लाख का मालिक है, 20 लाख का मालिक है, 50 लाख का मालिक है। अरे गाफिल इंसान, तुझे पता ही नहीं, कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है तो फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना किसी का हुआ है, ना हो सकता है। जिसकी शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आता है, इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पड़ती है, वो इशारा करते हैं तो दरख्त आते हैं। जिसकी शान ये है, उस फातिमा के बाप का हाल ये है कि फातिमा के हाथों में चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए, मगर मेरे नबी ने अपनी बेटी को खातिमा न दी ताकि ऐसा न हो कयामत तक के लोग दलील न बना दें। गौर करो, गौर। तुम अपनी बेटियों के घर तबाह हो बर्बाद करने में लगे हो कि बड़े बाप की बेटी है, काम न करेगी। हम ये देख रहे हैं आज के जमाने में बेटियां जब रुखसत की जाती हैं तो घर वाले कहते हैं जरा सी कोई परेशानी हो तो जरा बस एक फोन करना, हम वही नजर आएंगे। अरे नादान इंसान, तेरा क्या काम है वहां नजर आने का? कोई गैरतमंद बाप बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता है।
कोई गैरतमंद भाई अपनी बहन के घर पंचायत करने नहीं जाता है। घर ऐसे शादो आबाद नहीं होते हैं, ऐसे घर जन्नत के गहवारे नहीं बनते हैं। एक खानदानी बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कहता, बेटी आज के बाद तेरा असल घर तेरे शौहर का घर है। खबरदार लड़ना नहीं, खबरदार परेशान न करना, खबरदार झगड़ा करके मेरे दरवाजे पर मत आना। मेरे अजीजों, घर के माहौल को इस्लामी बनाओ। हमारी बेटियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। मैंने यहां तक देखा है, कितने माँ बाप ने शादी की, बाप को पता ही नहीं है, माँ ने बुला लिया, 10 बार आया शौहर बुलाने के लिए, भेजा नहीं। क्यों? कहा जब तक 20 बार आके मेरे दरवाजे पे नाक नहीं रगड़ेगा भेजना नहीं है। 10 बार आया, जब उसके इज्जत नफ्स को ठेस पहुंच गई, उसने भी जाके कसम खा ली, मर जाऊंगा आऊंगा नहीं। तो अब इनको तलाश है किसी बाबा की, कि कोई बाबा मिल जाए ऐसा तावीज कर दे कि दामाद मेरी बेटी को बुलाने आ जाए। तुमने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी? इज्जत तुम्हारी है तो इज्जत दामाद की भी है। बुलाने के लिए आ रहा है, इज्जत के साथ रुखसत कर दो। बड़े से बड़ा बादशाह भी अपनी बेटी को घर नहीं रख सकता। बेटी की असल जगह उसकी ससुराल में है। इसलिए कोशिश करो, बेटियों को समझाओ, वो शिकायत करने लगे, बजाय बैठकर औरतों की तरह लंबी शिकायत सुन के समझाओ नहीं, 2 जुमले कहो, बेटी ये जिंदगी है, जहां जिंदगी में परेशानी आती है सुकून वही होता है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना माल उस्र युस्रा, बेशक परेशानी के बाद आसानी है। परेशानी पहले है, आसानी बाद में है। जो इंसान जिंदगी में जितनी परेशानियां बर्दाश्त कर लेता है, अल्लाह उतना ही बड़ा मकाम उसको अता फरमाता है। मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हो, जब तक अपने घर का माहौल इस्लामी नहीं बनाओगे, जब तक अपने घर का माहौल दीन वाला नहीं बनाओगे, कभी हालात बेहतर नहीं होंगे। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे जवान हमारी तरबियत की वजह से कहाँ पहुंच गए? अल्लाह अकबर। जिम्मेदारी तो हमारी ये थी कि हमारा नाम भी इस्लामी हो और हमारा काम भी इस्लामी है। ये एक मोमिन की पहचान है। लेकिन आज हैरानी की बात क्या है? ना ही नाम इस्लामी है, ना काम इस्लामी है। हमारे जवान क्या कर रहे हैं आज? जिन जवानों के हाथ में घोड़ों की लगाम होनी चाहिए थी, आज उन हाथों में जंजीरें पड़ी हुई हैं, उन हाथों में कड़े पड़े हुए हैं, उनके गले में लोहे की जंजीरें पड़ी हुई हैं, महज फैशन के नाम पर। ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, तो आओ तुम एक तरफ अपनी मोहब्बत के जुमले रखो। मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। ईमान वाला कैसा होता है, गुलाम कैसा होता है, एक आशिक कैसा होता है। एक जानिसार हुजूर की बारगाह में आए, सोने की अंगूठी पहन कर आ गई। मर्द के लिए सोना पहनना हलाल नहीं है। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया, उतार कर फेंक दी कि मर्द के लिए जायज नहीं है। हुजूर तशरीफ ले गई, महफिल खत्म हुई, वो भी जाने लगे। लोगों ने कहा जो तुम्हारी अंगूठी फेंक दी है उठा के ले जाओ, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, घर की औरतें पहन लेंगी, उनके काम आएगा। देखो ईमान वाले कैसे होते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज रहमतुल लिल आलमीन को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। याद रखना, हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता क्यों होते हैं? हम मुरीद क्यों बनते हैं? किसी अल्लाह वाले के गुलाम उसके शैदाई और फिदाई क्यों बनते हैं? हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता इसलिए होते हैं कि हमें सिलसिले का फैज मिले, हम गुनाहों से दूर होकर हिदायत के रास्ते पर अमल करने लगे। गुनाहों के लिए मुरीद नहीं बनते हैं, गलत कामों के लिए मुरीद नहीं बनते हैं। जवानों आओ अहद करो, शराब नहीं, जिना नहीं, बदकारी नहीं, अय्याशी नहीं, माँ बाप की नाफरमानी नहीं। कहाँ है जवान शराब के नशे में? क्या कहा मेरे नबी ने? जवान कह रहे हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। नाम बदल देने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। जो हराम है वो हराम है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ अगर कोई है तो वो शराब है। उम्मुल खबाइस कहा गया हदीस के अंदर। इंसान जब शराब पीता है तो शराब पीने के बाद फिर जितने भी गुनाह होते हैं उससे हो जाते हैं। मैं
एक छोटी सी मिसाल के जरिए, मैं 10-5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाऊं। एक इबादत गुजार बंदे को एक बदकार औरत ने बहाने से बुलाया और बुलाने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब वो नेक इंसान दाखिल हुआ तो नेक इंसान के दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा, अब तुझे जाने नहीं दूंगी सलामत, तेरे पास 3 ऑप्शन हैं। सुन रहे हैं आप? क्या है? 3 ऑप्शन है तेरे पास, जाने नहीं दिया जाएगा। पहला ऑप्शन, एक बच्चा है, या तो इसे कत्ल कर दे। एक प्याले में शराब है, या तो शराब पी ले, या मेरे साथ जिना कर ले। ये 3 ऑप्शन है तेरे पास, तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा वरना जाने न दिया जाएगा। शोर मचा दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है तो तू बच नहीं पाएगा। इज्जतदार इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, वो किसी भी कीमत पे ना तो कत्ल करने के लिए तैयार, ना जिना करने के लिए तैयार। आखिर में उसके दिल में ख्याल आया, उसको लगा कि सबसे छोटा काम है, एक प्याला शराब उठा के पी लूं, ना कत्ल करना पड़ेगा ना जिना करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। शराब का प्याला उठा के पीने के बाद उसने शराब के नशे में उस बेटे को भी कत्ल किया, उस औरत से जिना भी किया जिस काम के लिए वो शराब पीने से पहले राजी नहीं था। गौर तो करो, शराब के नशे में इंसान शराब के नशे में ना होने से पहले जिस काम के करीब करना नहीं चाहता है, मगर शराब के नशे में जिना भी कर रहा है, शराब के नशे में कत्ल भी कर रहा है। गौर तो करो, मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया, तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब है, तमाम बुराइयों की मां ये शराब है, फितनों का मंबा ये शराब है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है, बल्कि मेरे नबी ने यहां तक फरमाया, शबे बारात की अजीम रात, सुना है आपने? नहीं सुना है? कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाएगा, मगर शराब पीने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा, जिना करने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा, जब तक कि वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा न कर ले। जवानों, तुम शराब पीते हो, क्या सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा है? अरे तुम्हारा ईमान कमजोर कैसे हो सकता है? तुम्हें पैदा करने वाला परवरदिगार देख रहा है। और अगर तुम नशा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नशा करने से रोकूंगा नहीं, मशवरा सिर्फ इतना है, नशा करना है दिल खोल के नशा किया करो, लेकिन लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने से लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन है बिलाल? नशे में है मुस्तफा के, मारा जाता है, घसीटा जाता है, पड़ा जाता है, मगर हाल ये है पुकार के कहते हैं, तू हो के तुर शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जब तुम हुजूर की मोहब्बत का नशा करोगे मर जाओगे। उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की तरह जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा तो दुनिया पुकार के कहेगी, आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में उतारा जाएगा तो आशिक कहेंगे, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कोशिश करो नजरों की हिफाजत। तकरीर खत्म हो गई है मेरी, बस आखिरी जुमले पैगाम दे रहा हूं। नजरों की हिफाजत, उसे एक साहब ने कहा। अब हालत यह है कि हजरत हम ये चाहते हैं, तवज्जो है आपकी, हजरत दुआ कर दीजिए। किस बात की दुआ? हम ये चाहते हैं कि ख्वाब में हमें मुस्तफा का दीदार हो जाए। क्या हो जाए? कौन कौन चाहता है जरा हाथ उठा के बताइए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर कलमा पढ़ने वाला, हर ईमान वाला ये चाहता है मुस्तफा का दीदार हो जाए। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, आप समझ रहे, जाग रहे, ताकि मैं चाहता हूं कि एक एक बात आपके दिल पर नक्श होनी चाहिए, ताकि आज का ये जलसा कामयाब हो और हम कुछ न कुछ चंद बातें दीन की सीख कर जाएं। वही जलसा कामयाब है जिस जलसे से दीन की 4 बातें सीख के आप चले जाएंगे। जवानों ने कहा, हजरत दुआ कर दीजिए।
मैं हुजूर का दीदार करना चाहता हूं। मैंने कहा वहां नवाजने में कमी नहीं है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वहां नवाजने में कमी नहीं है, लेकिन जरा गिरबान झांक के देखो, क्या तुम्हारी नजरें और आंखें हैं इस काबिल कि तुम यार का चेहरा देखो? जिन आंखों ने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखे हो, जिन आंखों ने गुनाह के मनाजिर देखे हो, क्या वो आंखें इस काबिल हैं जो यार का चेहरा देखे? और जिनकी आंखों में वाकई हया होती है, पाकी होती है, वो वक्त का मुहद्दिस और फकीह जलालुद्दीन सुयूती बेदारी के आलम में 70 बार हुजूर का दीदार करता है। और मेरा इमाम हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान यार की चौखट पे खड़े हो के कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पज़मुर्दा दिल से कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कहेंगे बहुत जमाने के बाद इतनी शानदार जानदार आपने तकरीर समाअत की है, बरेली शरीफ की सरजमीन पर से चलकर हमारे दरमियान तशरीफ लाए। बेहतरीन खिताब होगा हजरत का, तशरीफ लाइए। आप तशरीफ रखें, हजरत का बेहतरीन खिताब चंद मिनट के बाद होगा। आप हजरत तशरीफ रखें, हजरत का चंद मिनट के बाद बेहतरीन खिताब आप समाअत करेंगे। तशरीफ रखिए आप हजरत। तो कोशिश कीजिए जब तक जिंदा रहें हुजूर के गुलाम बन के रहें।